डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर कैसे होते हैं और वो टूटते कैसे हैं उस हवाले से बात करने जा रहे हैं। जिस्म का कोई भी टिश्यू, जैसे पट्ठा, मसल की बात करते हैं हम, मसल के ऊपर एक लेयर होती है उसे फेशिया कहते हैं। बोन फ्रैक्चर हो गई, बोन भी एक टिश्यू है। इस तरह स्किन का टूट फट जाना या रप्चर हो जाना, ये सारे टिश्यूज है हमारी बॉडी में। उनमें जब रप्चर होता है तो ये रिपेयर कैसे होते हैं और इनको ठीक पूरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे जिस्म में कोई हिस्सा फटता है, कोई टिश्यू फटता है या रप्चर होता है, तो उस टिश्यू के अंदर बेसिकली सेल्स मौजूद है, छोटे छोटे। वो सेल्स जब अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो जिस्म में फिर दर्द शुरू हो जाता है। या ऐसा होता है कि जब कनेक्शन टूटे तो उस जगह पे खून की सप्लाई बढ़ जाए, और खून की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से उधर पानी भर जाए, और फिर पानी जो खून के अंदर मौजूद होता है वो स्वेलिंग कॉज कर देता है। जिस तरह बोन फ्रैक्चर होती है तो नॉर्मली आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि फौरन स्वेलिंग हो जाती है। या कोई लिगामेंटस इंजरी हुई, कोई लिगामेंट टूट गया, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमन है, लिगामेंट टूट गया। उस केस में जैसे ही रप्चर होता है तो स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि खून की सप्लाई बढ़ जाती है। सो टिश्यू को रिपेयर करना कैसे होता है, या टिश्यू नेचुरली कैसे रिपेयर होता है? उसमें होता यह है कि टिश्यू सबसे पहले वहां खून की सप्लाई बढ़ाता है, और कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं उस जगह के एरिया में कि वो केमिकल्स जो हैं हमारी रिपेयरिंग की तरफ एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं। टिश्यूज जो हैं वो दोबारा से पहले तो लंबे होते हैं, और लंबे के बाद वो डिवाइड होकर एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजिन। ये ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में एज अ होल मौजूद है। इस प्रोटीन के रिपेयर के लिए हमारी बॉडी में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें ये सारे केमिकल्स आते हैं और बॉडी की हीलिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन की, जो कि फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि जब टिश्यू टूटा अब उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है। कोई पट्ठा टूट गया, कोई जो है लिगामेंट रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हुआ, उसकी रिपेयरिंग होनी है। रिपेयरिंग के बाद रिहेबिलिटेशन कैसे होनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का पता हो। जिसे हम लेबल करते हैं कि पेशेंट एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसको हुआ क्या है और कैसे इसने रिकवर करना है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि पेशेंट जो है उसको रिकवरी में लेके आए। एक फेज कहलाती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में नॉर्मली जहाँ स्वेलिंग ज्यादा होती है, जहाँ पेशेंट जो है उसको पेन बहुत शदीद होता है, पेशेंट जो है उसको हरकत करने से जो है तकलीफ हो रही होती है, उस केस में हम ये करते हैं कि सबसे पहले स्वेलिंग पे काम करते हैं, क्योंकि रप्चर हुआ हुआ होता है, वहाँ आइसिंग की जाती है। और उसके बाद उस एरिया को फिक्स किया जाता है कि हम हिलाए ना ज्यादा, क्योंकि जितनी मूवमेंट हो किसी एरिया में वहाँ उतना ज्यादा रप्चर होता है। हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं इंजरी के साथ कि अभी चोट लगी है 2 दिन पहले, और उसके बाद वो एरिया बहुत ज्यादा स्वोलन है। नॉर्मली एंकल स्प्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है, नी के लिगामेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है, पट्टे रप्चर हो जाते हैं, उसमें पेशेंट्स बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। उस केस में हम ये करते हैं कि पेशेंट के मसल्स को सबसे पहले आइसिंग करने के बाद फिक्स करते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। इन द सेम वे जब एक्यूट फेज निकल जाती है तो नेक्स्ट लेवल आता है सब एक्यूट फेज का। सब एक्यूट का मतलब होता है तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है पेशेंट के लिए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप हमारे पास 2 हफ्ते के बाद आए, या आप अपने इर्द गिर्द फोर्सी कर रहे हो कि क्या हल किया जाए 2 हफ्ते के बाद अगर किसी को इंजरी हो जाए। उस केस में हम पेशेंट को, चूंकि इंजरी हुई भी होती है, उस वक्त हम कोशिश करते हैं वो हिस्सा रुक जाए, उसको ज्यादा हिलाया ना जाए, और 2 हफ्ते बाद हम आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू करते हैं, ताकि जो सेल काफी देर से हिले नहीं है, वो रुक गए एक जगह पे, उनको हिलाना शुरू किया जाए। जैसे जैसे वो हिलेंगे उनकी मूवमेंट, उनकी जो मोबिलिटी है वो आना शुरू होगी। जैसे जैसे मोबिलिटी आएगी वो अपनी हीलिंग प्रोसेस में मजीद तेज हो जाएंगे। और एक लास्ट फेज होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक, जो काफी देर से इंजरी पड़ी हुई है और उस इंजरी के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, और वो क्रॉनिक हो के पेन तो कम हो गई है वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक्यूट में बहुत शदीद पेन होती है, क्रॉनिक जाते जाते पेन बहुत कम हो जाती है। क्रॉनिक पेन अब आ गई पेशेंट को, यानी कि पेन की इंटेंसिटी बहुत कम है, डल पेन है, लेकिन इस वक्त जो है पेशेंट जो है उसको मोबिलिटी के साथ साथ स्टिफनेस जो जोड़ में हो चुकी है, उस स्टिफनेस को भी कम करना है, पट्टों की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है, लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है, इसके अलावा जो जोड़ है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना है। सो इस पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए हम आखिर में, अगर पेशेंट हमारे पास आता है एंड फेज में, हम उसको रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, जिसमें हमें पेशेंट को जिम में एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं, जिसमें हमारे पास बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेशेंट का डेवलप हो जाता है कि बैलेंस के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम मशीनों पर ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि पेशेंट का बैलेंस बेहतर हो जाए, पेशेंट की टाइटनेस कम हो जाए। जैसे ही हम इन चीजों पर काम करते हैं, पेशेंट पूरी रिकवरी में आ जाता है और अल्टीमेटली अपनी दोबारा से लाइफ नॉर्मल स्टार्ट कर सकता है।